दोस्तों जय हिंद। मैं अजमत अंसारी अंसारी इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी का अभिनंदन करता हूं अपने एक नए वीडियो में। जैसा कि आप जानते हैं एनओएस का 2023-24 स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1 का एडमिशन समाप्त हो चुका है। एडमिशन समाप्त होने के बाद छात्रों के मन में सबसे पहला सवाल होता है कि अब मेरे एडमिशन का स्टेटस क्या है। तो सबसे पहले मैं आता हूं कि आप अपने एडमिशन का स्टेटस अपने रेफरेंस नंबर से चेक कर सकते हैं। तो जब आप एडमिशन का स्टेटस चेक करेंगे तो आपके सामने आपके डैशबोर्ड में या जब आप एडमिशन का स्टेटस चेक कर रहे हैं तो ये शुरुआती 2-3 बातें जो दिखाई देंगी। सबसे पहले दिखाई देगा कि वे डॉक्यूमेंट्स एनुअल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन इन प्रोग्रेस, अर्थात आपका डॉक्यूमेंट अंडर प्रोग्रेस वेरिफिकेशन प्रोग्रेस में है या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हो सकता है आपने कोई डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किया, अपलोड नहीं किया है, या आपने फॉर्म को पूरी तरह से सबमिट नहीं किया है, या कोई और वजह। तो ये आपके स्टूडेंट का जो एडमिशन का स्टेटस में ये बातें दिखा सकती हैं। बहुत सारे स्टूडेंट का एडमिशन बहुत लंबे समय तक कंफर्म नहीं होता है, तो स्टूडेंट चिंतित होते हैं और चेक करते रहते हैं कि स्टूडेंट अभी तक मेरा एडमिशन कंफर्म क्यों नहीं हुआ। बहुत सारे स्टूडेंट का एडमिशन एक बार में ही कंफर्म होता है, वे अपने डॉक्यूमेंट्स और तमाम चीज़ों को बहुत सिस्टमैटिक तरीके से एक बार में किए रहते हैं, तो उनको किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन कुछ छात्र ऐसे होते हैं जिनका डॉक्यूमेंट में कुछ डिस्क्रिपेंसीज होती है, बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो वो क्या क्या समस्याएं रहती हैं, हम एक सरसरी निगाह डाल देते हैं कि किन किन वजह से आपका एडमिशन कंफर्म नहीं हो रहा है। तो ये एक प्रोबेबल है कि हो सकता है कि आपने अपना डॉक्यूमेंट जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है उसको सबमिट नहीं किया, आपने डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड आपने सबमिट नहीं किया, इसकी वजह से आपका एडमिशन कंफर्मेशन पेंडिंग में है। आपका सिग्नेचर हो सकता है आपने अपलोड नहीं किया है सही तरीके से, या जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना हो उसको जेपीजी या पीएनजी फॉर्मेट में सबमिट करना है, तो हो सकता है उसको आपने उस हिसाब से सबमिट नहीं किया है। कभी कभी आप अपना आधार आपने सबमिट नहीं किया है, आधार कार्ड को आपको कंप्लीट दोनों पार्ट को अगर फ्रंट और बैक है तो उसको आपको सबमिट करना पड़ता है, जहाँ पे इंक्लूडिंग एड्रेस डिटेल्स के साथ, और पासपोर्ट साइज कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको सबमिट करना पड़ता है। कोशिश कीजिए प्रॉपर फ़ोटो रहे। कितने लोग सेल्फी और बहुत हल्के तौर पे कोई भी फ़ोटो सबमिट कर देते हैं, तो वो आपके डैशबोर्ड में एनओएस कमेंट लिख के दे देगा अगर कोई असुविधा है तो। इसके अलावा कई सारे लोग अपना करेक्ट एड्रेस प्रूफ नहीं सबमिट करते हैं, उनके एड्रेस प्रूफ में एक तरह का मिसमैच रहता है, जो एड्रेस वह फॉर्म में भरे रहते हैं और जो एड्रेस प्रूफ देते हैं उसके संग मैचिंग नहीं करता है, ये जो एक डिस्क्रिपेंसीज रहती है। ठीक है, इसके अलावा हो सकता है कि बर्थ सर्टिफिकेट प्रॉपर तरीके से आपने नहीं सबमिट किया है, और इसके अलावा ये हो सकता है कि अगर आपने टीओसी कराया है तो आपको टीओसी के लिए आपको फेल्ड मार्कशीट को अपलोड, पेरेंट बोर्ड का फेल मार्कशीट को अपलोड करना पड़ता है। और इसके अलावा अगर टीओसी आपने कराया है तो साथ ही साथ इसका ओरिजिनल कॉपी आपको एक निश्चित तिथि के भीतर बोर्ड में सबमिट कर देना पड़ता है, उसका डिटेल आपके डैशबोर्ड में आ जाता है। और कभी कभी आपने ऐसा डॉक्यूमेंट सबमिट किया है जो कि रीडेबल नहीं है, तो आप बहुत प्रॉपर तरीके से सबमिट कीजिए। इसके अलावा अगर अलग अलग मीडियम से आपने लिया है तो कुछ ऐसा हुआ कि हो सकता है आपने बंगाली मीडियम में या किसी रीजनल मीडियम में कोई सब्जेक्ट लिया और वह सब्जेक्ट हो सकता है उस मीडियम में अवेलेबल नहीं हो, तो आप जब भी रीजनल मीडियम में एडमिशन ले रहे हैं तो इस बात के लिए सुनिश्चित हो जाएं कि आप जो सब्जेक्ट ले रहे हैं वह सब्जेक्ट उस रीजनल मीडियम में अवेलेबल हो। टीओसी फैसिलिटी अगर ले रहे हैं तो आपको अपना पेरेंट बोर्ड का ओरिजिनल मार्कशीट, अगर आप टीओसी फैसिलिटी ले रहे हैं तभी एक निश्चित तिथि के भीतर बताए गए पते पर या एड्रेस पर भेजना पड़ता है।
और कभी कभी आप फीस पेमेंट में शॉर्ट फी पेमेंट किया है तो इसकी वजह से आपका एडमिशन कंफर्म नहीं हो रहा है। और अगर आप ऑन डिमांड एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो 12 का फेल मार्कशीट या 10 का फेल मार्कशीट जो भी है, ठीक है, उसमें आपको अपलोड करना पड़ता है। इसके अलावा कुछ और भी इशूज हो सकते हैं। ये जो कुछ मामला था हमारी नज़र में जो पड़ा हमने बनाया, और इस संबंध में अगर आपको किसी भी समस्या का सामना करना पड़ रहा, हो सकता है कि आपने अपना एडमिशन फॉर्म सबमिट किया है, एडमिशन फॉर्म सबमिट होने के बावजूद भी आपका एडमिशन अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, कोई ना कोई कमेंट आ रहा है जिसकी वजह से आपका एडमिशन कंफर्म नहीं हो रहा है, आप उस डिस्क्रिपेंसी को दूर नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो हमने बनाया आपको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।